हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8D और जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था, तो उसमें था सिंपल इंटरेस्ट। और आज हमारा न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे कैलकुलेट नहीं होता, बल्कि पूरी अमाउंट कैलकुलेट होती है। P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T या N, कुछ भी लिख सकते हैं इसे। T, R क्या है? रेट, P प्रिंसिपल और T टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे आप पेज नंबर ओपन कीजिए 135 और इसमें विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन 1, प्रिंसिपल है 6000, टाइम है 2 ईयर और रेट है 10%। तो इसमें पहले 1 ईयर का निकालते हैं। तो पहले 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो SI फॉर फर्स्ट ईयर, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 6000 इंटू R 10, 1 ईयर का निकाल लें तो टाइम 1 ईयर अपॉन 100, तो कितना हो गया 600 ऑफ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। प्लस 6000 प्लस 600, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 6600। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो 6600 इंटू आर कितना है 10%, 1 ईयर अपॉन 100, तो 660 और अमाउंट हो जाए तो 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, 660 रुपीज़ हो गया। ओके, अगर आपको ये सीधे फॉर्मूले से करना है, और देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट दोनों साल का हो गया 600 प्लस 660, तो ये हो जाएगा 1260 रुपीज़। पहले साल के कितने मिलेंगे इंटरेस्ट के? 600 और सेकेंड ईयर के 660 इज इक्वल टू 1260 रुपीज़ हो गए। अगर आपको ये फॉर्मूले से करना है, वैसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखिए फॉर्मूले से होगा A इज इक्वल टू P कितना है 6000, 1 प्लस R कितनी है 10 अपॉन 100 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, ये जाएगा 6000 इंटू 10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 2 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 60 इंटू 11 का 121, और ये जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा
ए माइनस टी। तो अमाउंट आ गई हमारी 7,260 माइनस 6,000 और ये हो जाएगा 1,260 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन 3, देखिए अमाउंट है यानी वो प्रिंसिपल है 50,000 और टाइम है, यह क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4। क्वेश्चन 3 को आप खुद कीजिए या PDF से कर सकते हो आप। क्वेश्चन 4 तो ये है प्रिंसिपल ₹16,000 टाइम 1 कंप्लीट 1/2। तो अब यहाँ पे कह रहा है द इंटरेस्ट है बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। तो देखिए जब हाफ ईयरली होता है तो उसमें टाइम को डबल कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर या 3 हाफ ईयर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। 1.5 साल में कितना होता है 3 हाफ ईयर। और रेट कितना है, रेट है 10%। तो न्यू रेट देखिए, रेट ये हो जाएगा कितना, इसको 5%, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। तो देखिए अमाउंट जो होगी वो होगी 16,001 प्लस 5/100 इंटू 3। हमने क्या किया, रेट को हाफ कर दिया और टाइम को डबल कर दिया। ठीक है, तो ये 20 टाइम कट जाएगा, 20 बन जा 20 और ये हो जाएगा 16,000 इंटू 21/20 की पावर 3 यानी 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 1230 230 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 टाइम कट जाएगा। तो ये आएगा 42 इंटू 121 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 मल्टीप्लाई 42 242 484 तो 28 और किस दिन ये 441 होता है ये 441, इसमें 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस 11 इंटू 11 होता है 121, तो 21 ये हो गया 42 और ये हो गया 441, तो 441 इंटू 42 288 4 बन जा 4 4 4 जा 16 कैरी 1 4 4 जा 16 और 1 17 2 2 5 8 1 2 8 और 4 12 कैरी 1 15, तो ये हो जाएगा 18522। तो ये आ गई आपकी अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा
ए माइनस पी, और ये हो जाएगा 18,522 माइनस 16,000, तो ये आ जाएगा 2,522 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन 6 से आपको बाय फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का एक पार्ट देखिए, ए और बी तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 का सी पार्ट देखिए, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। देखिए अगर रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आपको खुद करने हैं, अगर नहीं होता या रॉन्ग होता है तो आप उसे पीडीएफ से कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट। देखिए अमाउंट है यहाँ पे प्रिंसिपल, क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। प्रिंसिपल है 10,752, टाइम है 3 ईयर, और रेट है 12 कंप्लीट 1/2%, यानी 25/2%। ठीक है, तो ए जो होगा वो होगा P1 + R/100 की पावर T या N, तो ये हो जाएगा 10,752 इंटू 1 + 25/2 इंटू 100 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 10,752 इंटू ये 8 हो गया, 8 1 जा 8, 9/8, ठीक है, इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्योंकि ये 3 टाइम है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 15,309, और ये क्या आ गई अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और वो हो जाएगा 15,309 माइनस 10,752, और ये आएगा 4,557 रुपीज़। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल ₹256 अमाउंट इन द 12 complete 1/2% per annum at the interest is compound हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पे भी हाफ ईयरली, यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 है, प्रिंसिपल है ₹256, रेट है 12 कंप्लीट 1/2%, यानी इसे कह सकते हैं 25/2%, और कंपाउंड इज हाफ ईयरली, टाइम है 1 ईयर, टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 2 हाफ ईयर।
तो आप देखिए अमाउंट कैलकुलेट करेंगे P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, तो 256 इंटू 1 प्लस, देखिए रेट 25/2 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 25/4, तो 25/4 इंटू 100 की पावर 2 हाफ ईयर है। तो देखिए ये होगा 256 इंटू 25 1 जा और 4 जा, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 और 1 17/16 इंटू 17/16, 16 से 16, तो ये 17 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 289 और ये हो गई अमाउंट। और आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट हो गई 289, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 289 माइनस 256, 9 में से 3, 8 में से 5, 33 रुपीज़। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 24,000 10% एट द 1.5 ईयर इज। देखिए यहाँ पे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली। तो आपको इसी तरह कैलकुलेट करना है कि आपको क्या करना है, रेट का हाफ कर देना है, टाइम का डबल। तो प्रिंसिपल है ₹24,000 और टाइम है कितना, 1 कंप्लीट 1/2 ईयर। यानी ये हो जाएंगे 3 हाफ ईयर, ठीक है। और रेट कितना है 10%, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5%। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, तो 24,000 इंटू 1 प्लस R कितना हो गया 5/100 पावर 3, यानी टाइम तो हो गया डबल और रेट हो गया हाफ। तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 5 1 जा 5 और 5 20, तो 21 जा 20 और 1 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 8 3 जा, तो ये आएगा 63 इंटू 441 और जो कि हो जाएगा कितना 27,783 और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा A माइनस P, 27,785 माइनस 24,000, ठीक है।
चलिए, तो ये हो जाएगा 33,783। 5 1 जा 5, 5 20। ठीक है, ओके। यानी आपको करना क्या है, 3 हाफ ईयर है, 1.5 ईयर है, तो 3 हाफ ईयर रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5%। 24,000 इंटू 1/20, तो 30 से 30 कैंसिल। अच्छा, तो ये आ जाएगा 5, देखिए यहाँ 3 आएगा, तो ये हो जाए 3, ओके। यहाँ पे आएगा 5 नहीं था, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसे माइनस कर देंगे आप, किस में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3,783। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अनिरुद्ध टुक ए लोन 8,192 फ्रॉम परवीन एंड बाई वॉशिंग मशीन 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो आप इसको भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी टाइम का डबल यानी 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, और रेट हो जाएगा कितना, देखिए 12.5 का मतलब होता है 25/2%, और इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4%, जैसे आपने क्वेश्चन 7 में किया है। ठीक है, क्वेश्चन 7 में किया है, तो आपको इसी तरह करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग टाइप का है, तो यहाँ पे है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 फॉर 3 ईयर एट रेट 3 ईयर 4%, 5% एंड 10%। देखिए पहले साल में कितना है 4%, दूसरे साल में 5% और तीसरे साल में 10%। तो क्वेश्चन 10 देखिए, प्रिंसिपल है कितना 80,000। यस, रेट R1 है 4%, R2 5% और R3 10%। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो होगी P1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 एंड 1 प्लस R3/100। तो ये हो जाएगी 80,000, 1 प्लस R1 कितनी है 4/100 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 10/100, और ये आएगा 80,000 1 जा 25, तो 25 1 जा 25 1 26/25, 5 1 जा 5 20, 20 1 जा 20 और 1 21/20 इंटू 10 1 जा 10 और 1 11/10। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी,
और देखिए ये कितना हो गया 50 को 800 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल, ये आएगा कितना 16, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 11 और जो कि मल्टीप्लाई होके आएगा 96,096 और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P, तो आपकी अमाउंट कितनी आई 96,096 माइनस 80,000 और ये आ जाएगी 16,096 रुपीज़। दैट्स क्लियर। यानी आपको देखिए एक तो कंपाउंड अमाउंट किससे निकालनी है, अमाउंट इससे निकालनी है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर हाफ ईयर का है तो देखिए रेट का हाफ कर देंगे, अमाउंट कैसे हो जाएगी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन 100 और 2 इंटू T हो जाएगा। यानी रेट को आधा करना है फॉर हाफ ईयर। अगर आपका हाफ ईयर वाला है तो इसमें ये काम आपको करना है, रेट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स क्लियर। अगर अलग अलग सालों का अलग अलग रेट है कम, तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा R1, R2 और R3। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो उन्हें PDF की हेल्प से आपको करना है। और हम नई वीडियो में नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।